हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सोल्यूशन। हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 113 क्वेश्चन पर। तो आइए 113 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। भी 113 क्वेश्चन में कहता है ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इफ 45 is added to the number, its digits are interchanged, the sum of digits of the number is। देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट का एक नंबर है, एक सेकेंड। देखिए 2 डिजिट एक नंबर है, एक्स वाई हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है। 113 क्वेश्चन में है, कह रहा है कि जो ये संख्या है ये 3 गुना है किसका, अपनी संख्या के योग का। यानी कि जो इसकी संख्या अंकों का योग है, इनकी डिजिट्स का जो सम है उस सम का 3 गुना है, ठीक है। कहते हैं कि अगर इस संख्या में मैं 45 प्लस करूं, यानी कि इस संख्या के अंदर अगर 45 को प्लस किया जाए तो ये एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर इंटरचेंज्ड। तो जो सम जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पर, वो रिजल्ट क्या बनेगा, yx। यानी कि जो भी डिजिट्स होंगे इस नंबर के अंदर, वो नंबर के डिजिट्स क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। बाद में पूछा गया है कि दी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, यानी कि ये जो डिजिट बाद में जो रिजल्ट बना है, इस रिजल्ट का क्या बताना है आपको, सम बताना है। यानी कि y प्लस एक्स बोलिए या x प्लस वाई बोलिए, ठीक है। क्योंकि देखो इनका जो सम आएगा वो सेम ही आएगा। अगर आप इस वैल्यू का सम बनाएंगे तो भी वो सेम आएगा, ठीक है। इस वैल्यू का रिजल्ट बनने के बाद जो डिजिट्स बनेंगे उनका सम बनाएंगे तो भी वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर, भाई देखो मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो के पहले एक क्वेश्चन आए थे ऐसे ही, उन्हीं क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि देखो यहाँ जो डिजिट होती है वो क्या होती है, 10 प्लेसेस होती है, ठीक है। यानी कि दहाई का अंक होता है, और ये होती है यूनिट प्लेस, ठीक है। इसी को यूज करके देखिए यहां पर जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि 10x प्लस वाई, ठीक है, बराबर है 3x प्लस 3y। तो x और y की वैल्यू क्या बनी, भाई देखो 10x माइनस 3x इक्वल टू 3y माइनस y, ठीक है। यहां से आया 7x और यहां से आया 2y। अब अगर आप ज्यादा इसको सोल्व ना करना चाहें तो एक वैल्यू आप यहां से भी बना सकते हैं, कि जो बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि देखो 10x, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई आपके सामने, आपको पता है ना, ऐसे इंटरचेंज में होता है कि x की वैल्यू जो y के साथ में है और y की वैल्यू जो x के साथ में है। यानी कि x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 7, ठीक है। ये वैल्यूज आप अगर इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपका अगर रिजल्ट सही बन रहा है तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आगे भी सोल्व करेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। देखिए भाई x और y को आप यहां पर देख लीजिए कि भाई इनकी जो वैल्यू है क्या सेम बन रही है, भाई 2 और 7 रखेंगे हम, ठीक है, बराबर रखेंगे 2 और 7, 9 और 9 3 जा 27। यानी कि ये वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। दूसरा कह रहा था कि अगर हम इस वैल्यू के अंदर 45 को प्लस करेंगे तो क्या ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो हाँ भाई ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज, ठीक है। भाई 72 से क्या बन गया, 27 से क्या बना 72, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, इंटरचेंज। यानी कि जो हमारा आंसर क्या बना 7 प्लस 2 यानी कि 9, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 114, यानी कि 114 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई,
114 क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर 22, 72 एंड 875 आर डिवाइडेड बाय ये 3 डिजिट नंबर। देखो इस नंबर को किससे डिवाइड किया गया है, एक 3 डिजिट नंबर से, n नंबर है कोई, एंड गिविंग द सेम रिजल्ट, सेम रिमाइंडर, ठीक है, सेम रिमाइंडर मिलता है। यानी कि देखो इन दोनों वैल्यू को किसी एक 3 डिजिट वाली वैल्यू से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद क्या है, दोनों का क्या है, रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है। तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n इज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। आपको पता है कि 22, 72, ठीक है, और एक तरफ है आपके पास 87, 875। आपको पता है कि रिमाइंडर क्या बन रहा है भाई, रिमाइंडर बन रहा है, हम रिमाइंडर को x मान लेते हैं तब तक, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि जब डिविडेंड हो और क्वोशंट दिया हो या ना दिया हो, अगर दिया हो तो हम उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे, अगर नहीं दिया हो तो हम क्वोशंट की जो वैल्यू है वो 1 रख सकते हैं। यहां पर ये डिवाइजर है, ठीक है, ये डिविडेंट है, गुना करेंगे क्वोशंट से और प्लस में करेंगे रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो डिवाइजर, यहाँ देखो क्वोशंट दिया नहीं गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम क्वोशंट को हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि डिवाइजर इक्वल टू कितना होगा भाई, डिवाइजर जो बराबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ हमारे पास है ही, अगर मैं इसमें से रिमाइंडर हमने x माना हुआ है, हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी माइनस करेंगे क्या, x को भाई, क्योंकि क्या है, दोनों की एक ही संख्या है, ठीक है, दोनों को एक ही संख्या तो डिवाइड कर रही है ना, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा भाई, x से x कट जाएगा, इधर माइनस से अंदर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 397। अब देखिए आपको भाई 397 तो 4 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, और ये इसको डिवाइड नहीं कर सकती, तो इसके कोई फैक्टर होंगे जो इसको डिवाइड कर रहे होंगे। भाई फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, एक तरफ 11 आएगा, एक तरफ 127 आएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बोला गया है कि वो जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर ये है, ठीक है, जो कि इन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके इनका जो रिमाइंडर होगा वो सेम निकलेगा। अब पूछा गया है कि भाई इनका जो सम होगा इन डिजिट्स का वो कितना होगा, तो इन डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 115 क्वेश्चन देखते हैं। एक 115 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, ऑफ द 3 नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस। देखो 115 क्वेश्चन में कहता है जब भी सेकेंड फर्स्ट ऐसे दिए हो तो पहले इनको डाल, इस पे लिख लिया करो कि फर्स्ट इधर, सेकेंड इधर और थर्ड इधर, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा गया है, थोड़ा इधर रख लो। अब आपको बोला गया है कि जिस सेकेंड है वो ट्वाइस है किसका, फर्स्ट नंबर का, तो सेकेंड ट्वाइस है। अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है, ठीक है। ट्वाइस द एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर, और ये 3 गुना है किसका, थर्ड नंबर का, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां कितना आएगा भाई, 6x, ठीक है। अब देखिए ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो यहां कितना आ जाएगा 2x, और ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 गुना है तो यहां कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई। अब यहां पर देखिए वैल्यू में क्या दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई है, एवरेज दी गई है। अब देखिए एवरेज जहां भी जितने नंबरों की दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर की एवरेज दी गई है, तो आप क्या करें, इस एवरेज को 3 से गुना कर ले, ठीक है, मल्टीपल करें 3 से। उससे क्या होगा कि आपके जो नंबर्स की जो सम बन रहा है ना, जो भी नंबर्स का, वो एग्जैक्टली निकल कर आ जाएगा, यानी कि वो सम बन जाएगा, और हमें तो यहाँ सम ही चाहिए। अब देखो इनका सम कितना बना, 11x, ठीक है।
और इसका मल्टीपल कितना बनेगा 132, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा कितना 1 और 2, ठीक है। x की वैल्यू जो आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब पूछा गया है कि जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा होगा। अब पता है आपको कि लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल इसमें कौन है 6x है, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया भाई 72, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या होगा 72, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 116 क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर इज ऑल आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 3 डिजिट की इतने कितने नंबर हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड है किससे 6 से। अब देखो भाई 3 नंबर के जो डिजिट है वो कहां से शुरू होंगे 100 से और कहां तक जाएंगे 999 तक। अब आपको डिविजिबल निकालने हैं किसके, सिर्फ 6 के। तो आप 100 के पास कोई नंबर देखिए जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। 6 से डिविजिबल होगा तो यहां नंबर आएगा 102, ठीक है। निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको कि कैसे निकालते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर कितना आएगा भाई, यहां आएगा 99, यहां आएगा 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 6 1 जा 6 और 3 यहां पर 6, 996 आएगा, ठीक है। वे आपको पता है कि 9 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 6 का डिविजिबल कितना आएगा यहाँ पर 3 डिजिट में 996 जो कि 999 के पास में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये डिजिट्स ये इनके नंबर्स निकालने हैं कि 102 से लेकर 996 तक कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब आपको देखो फर्स्ट नंबर मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया, तो मैंने एक चीज बताई थी कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस, ठीक है, +1, ठीक है। अब आप इसी को यहां पर पुट कर दीजिए, वही लास्ट नंबर 996 माइनस 102, डिफरेंस कितने का भाई 6 डिविजिबल है तो 6 का, और प्लस में कितना आएगा 1। अब देखिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 4, ठीक है, 9 और 8 अपॉन में आएगा 6, यहां आएगा +1। अब देखिए यहां पर 6 1 जा 6, ठीक है, 1 पर जाएगा, यहां 2, 6 4 जा और 6 9 जा, प्लस आएगा 1, यानी कि 150 नंबर्स कितने होंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे किससे 150 से, ठीक है। यानी कि जो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे 6 से, इतने कितने नंबर होंगे वो 150 नंबर होंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 117, 117वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बाय हाउ मच डज, देखो इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, ये वैल्यू दी गई है 7/8, ठीक है। आपको पता है कि जब बटे में ऐसे लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, यानी कि रिवर्स में होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसे लिखी जाएगी 6 × 7/8, ठीक है। और दूसरी वाली की कैसे लिखी जाएगी भाई 6/7 है, ठीक है। अब देखो वो नीचे नीचे मल्टीप्लाई है तो नीचे नीचे यानी कि यहीं के यहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 6/56, ये तो हो गई भाई फ्रैक्शन में बनाने के बाद। अब पूछा क्या है कि बाय हाउ मच डज एग्जिस्ट, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है यानी कि 42 अपॉन, नहीं सॉरी यहां पर ऐसे पलटेगा ना भैया, यहां ऐसे 7 नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 48/7। तो पूछा गया है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इस वाली फ्रैक्शन से कितनी बड़ी है, ठीक है। अब आप इसे निकाल सकते हैं कि 48/7 माइनस 6/56 इक्वल टू, आपको पता है कि 56 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। एलसीएम आएगा तो भाई 7 8 जा और 8 8 जा 64, यानी कि 6 8 4 जा 32 और प्लस 38 माइनस होगा 6 एज इट इज, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा भाई 378,
ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 56। अब इस फ्रैक्शन को अगर कट करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा कितना 7, 5 जा 35 और 2 7 4 जा, यहाँ आएगा 2 नहीं सॉरी यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 27, यानी कि 27 अपॉन कितना आएगा 4। ठीक है, 27 अपॉन 4 जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 सही 3/4। ठीक है, यही हमारे पास ये रहा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 118वां क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय interchanging the digits is added to the original number, the resulting number must be divisible by। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी अगर हम एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले, ठीक है, एक्स वाई कोई भी हमने वैल्यू ली, इस वैल्यू को इंटरचेंज करके एक दूसरे में, ठीक है, इंटरचेंज यानी कि वाई एक्स किया, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट हमेशा किससे डिवाइड होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भाई आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये मान लिया हमने एक्स की वैल्यू ली 3 और वाई की वैल्यू ली 4, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे भाई 3 और 4 और अपॉन में आएगा 43, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो किससे डिवाइड हो रही है 11 से। और ऐसी हर डिजिट यानी कि हर नंबर में जब भी हम इंटरचेंज करेंगे उनको तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा 11 से, चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब देखते हैं 119 क्वेश्चन में क्या कहता है। 119 क्वेश्चन में कहता है कि भाई हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 to 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 to 5। ठीक है, यानी कि 1000 से लेकर 5000 के बीच तक 225 से एग्जैक्टली डिविजिबल वाली संख्याएं कितनी हैं। ठीक है भाई, देखो आपको पता है कि भाई कितने से निकालना है, 119 का आंसर लिख रहे हैं भाई यहाँ पर, आपको पता है भाई कितने से निकालना है 1000 से, ठीक है, और कहां तक निकालना है 5000 तक। ठीक है, तो जो संख्याएं होंगी वो इनके बीच होंगी। भाई अब आप ये देखिए कि 225 से भाग होने वाली 1000 के आसपास कौन सी संख्याएं हैं। तो देखो इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था कि इसको क्या करो 225 से भाग करो। ठीक है, भाग करेंगे तो 4 जा 900। ठीक है, अब आपको पता चला कि भाई 100 आपका क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो जो बैलेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे 2 to 5 से माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर जो आपकी वैल्यू बनी इस वैल्यू को आप 1000 के अंदर ऐड कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 11 to 5। ठीक है, ये वाली संख्या किससे डिवाइड हो रही है 2 to 5 से, जो कि 1000 के बाद की है। अब देखिए 5000 को कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ इसके पास देखो हमें इससे ज्यादा निकालनी थी इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए इससे कम निकालनी होगी तो 2 to 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आएगा 2 पर जाएगा ये 450। ठीक है, अब यहां आएगा 0, यहां आएगा 5। ठीक है, अब यहां दोबारा 0, तो ये दोबारा कितने पर जाएगा 450 पर। अब बैलेंस कितना आ रहा है 50। अब देखिए आपको इससे कम निकालनी है, तो कम निकालनी है तो क्या करेंगे 5000 में से 50 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4950। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो सेकंड वैल्यू आई वो कितनी आई है भाई 4950। ठीक है, लास्ट नंबर यहां का 49 या यही लिख लीजिए 4950। ठीक है, अब आपको रूल पता ही है क्या कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, अपॉन में आता है डिफरेंस, प्लस में होता है 1। ठीक है, अब आप इसी रूल को यहां पर फॉलो कर लीजिए कि भाई लास्ट नंबर आपका कितना है 4950 माइनस कितना होगा 11 to 5। ठीक है, डिफरेंस में रखा जाएगा 2 to 5 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई
विद डिफरेंस निकलेगा इसका 5, ठीक है, 2, 8 और 3, यानी कि 3, 8, 2, 5 इसका क्या निकला डिफरेंस 2, 5 अपॉन में निकलेगा 2, 2, 5 प्लस में आएगा 1। अब ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो कितने पर होगा भाई 1, ठीक है, 1 पर तो डायरेक्ट गया। हम एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 3, 8, 2, 5 को 2, 2, 5 से 1, 2, 2, 5 7, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1। अब इसको कर लेते हैं डायरेक्ट 5 उतारते हैं तो ये जाएगा 5 पर, ठीक है ना, 5 पर नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा, ठीक है, 7 पर जाएगा तो 7 कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 17 तो एक वैल्यू हो गई और प्लस कितना है 1, तो हमारी टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी 18, ठीक है, हमारी 18 क्या आ जाएगी एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 120 में क्या कहता है भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म n की क्यू माइनस n और ब्रैकेट में है n-2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। यानी कि देखो n क्या लेना है हमें, ग्रेटर देन 2 से लेना है, तो 2 से ज्यादा ही लेना है, ठीक है, तो 2 से ज्यादा आप 3 भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए 3 की क्यूब माइनस, यानी कि 120 में कहता है 3 की क्यूब यानी कि 27, माइनस कितना करना है 3 करना है आपको, ठीक है, और यहाँ कितना करना है 3 माइनस 2 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 24। यानी कि ऐसा कोई भी जब भी आपके सामने फॉर्मेट आएगा और उसका आंसर पूछेगा तो उसका आंसर कितना आएगा, अगर ग्रेटर देन 2 होगा। देखो अगर ग्रेटर देन 2 ना दिया गया हो तो इसका आंसर क्या बन सकता है भाई, अगर 2 ना दिया गया हो तो एक आंसर तो बनेगा इसका माइनस में, ठीक है। अगर मान लो हम इसमें -1 रखे, इसका आंसर अगर ग्रेटर, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 दे गए, ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 1 वैल्यू होगी, तो इसका क्या होगा पहले ही यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो 0 को माइनस से भी करेंगे तो भी क्या बनेगा, हमारा रिजल्ट 0 ही बनेगा, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो भी क्या बनेगा, यहाँ 2 से माइनस ओके 0 बनाएगा। तो इसलिए अगर 2 के अलावा कुछ पूछेगा, जैसे ग्रेटर देन 2 नहीं पूछेगा और कोई भी वैल्यू देगा तो इसका आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने पर और 2 रखने पर क्या रिजल्ट बन रहा है हमारा 0 बन रहा है। लेकिन अगर हम 2 से ज्यादा कोई भी रखेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 24, ठीक है, यानी कि वो हर वैल्यू किससे डिवाइड होगी 24 से, ठीक है। अब देख लेते हैं 121 क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन में कहता है ए बॉय was asked to find 3/5 of a fraction. Instead of this is divided the fraction by 3/5 and got an answer which exceeded the correct answer by 32/75. The correct answer is, देखो इसमें बच्चे को एक फ्रैक्शन बनाने के लिए यानी कि एक आंसर फाइंड करने के लिए कहा गया कि भाई 121 क्वेश्चन में कहता है कि x का क्या निकालना है उसको 3/5। लेकिन बच्चे ने क्या किया कि x को डिवाइड कर दिया किससे 3/5 से ही, ठीक है, x से डिवाइड किया, जिससे जो रिजल्ट निकलना चाहिए था, मान लिया यहां से रिजल्ट निकलता उनका x, तो यहां जो आंसर निकला है ना डिवाइड करने के बाद वो कितना निकला है, ज्यादा निकला है, कितना x से भी, यानी कि x तो निकला ही निकला है, x से भी 32/75 निकला है, ठीक है, यानी कि ज्यादा निकला है। तो एक बात सोचिए, अगर हम इनको अलग अलग निकालेंगे तो हमारा जो है यानी कि कैलकुलेशन लेवल और सब कुछ लेवल बढ़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, ये हमें पता है कि ये रिजल्ट से कितना ज्यादा बन रहा है 32/75, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि x इंटू 3/5 प्लस क्या कर देते हैं 32/75, ठीक है, बराबर होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो यहां बन जाएगा 5x/3, ठीक है।
अब ये इधर ले लीजिए, इसको उधर ले जाइए, ये क्या बनेगा 5x माइनस अपॉन 3 और यहाँ बनेगा 3x अपॉन 5 बराबर बनेगा 32 अपॉन 75। ठीक है, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 25x माइनस 16x अपॉन में आएगा 15 बराबर में रहेगा 32 अपॉन 75। ठीक है, अब यहाँ आएगा 9x अपॉन 15 और इधर आएगा 32 अपॉन 75, नहीं हाँ 9x आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा भाई, यहाँ 9 आएगा और यहाँ आएगा 16। ठीक है, अब देखिए 16 से ये कटेगा 2 पर और ये कटेगा 5 पर। अब यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2/5। अब देखिए x की वैल्यू तो हमारी 2/5 आ गई, लेकिन इन्होंने पूछा है दी करेक्ट आंसर इज, यानी कि अगर हम उसका तो सही आंसर क्या होगा, अगर मान लो x का ही 3/5 निकालेंगे तो आंसर क्या निकलेगा भाई, x का ही 3/5 निकालेंगे यानी कि 2/5 निकालेंगे भाई, x की वैल्यू कितनी है 2/5 इंटू 3/5, ये आएगा 6/25। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 122 क्वेश्चन देखते हैं। 122 क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर इज, देखो 50 ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि ओड नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की बात हुई है तो यानी कि 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना, 1 3, देखिए यहां पर कितना आएगा भाई 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और कितने नंबर से इसमें 50 नंबर से, तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा 99। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि भाई लास्ट नंबर हमारे पास है और हमें क्या करना है भाई, इन्हीं का क्या निकालना है SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई n/2, ठीक है, ब्रैकेट में है 2a प्लस n-1 और ये है d। ठीक है भाई, n कितना है 50/2 तो ये आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 2 क्योंकि a क्या है 1 है, प्लस n कितना है 50 है तो यहां आ जाएगा 49 और 2 डिफरेंस है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 25, यहां आ जाएगा 100, तो आंसर कितना बनेगा 2500। ठीक है, यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये। अब देखिए अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो कि भाई 99 कैसे निकालेंगे, तो 99 निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। ठीक है, जिसमें हम क्या निकालते हैं, पद निकालते हैं। भाई इसके सीरीज के अंदर पद कितने होते हैं भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये क्या निकालता है an ही तो निकालता है भाई कितने पद हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है भाई, हमें पद दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास 50 तो क्या है पद हैं, लास्ट क्या है हमें नहीं पता, फर्स्ट का पता है लास्ट -1। ठीक है, डिफरेंस है 2 का प्लस है 1। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई लास्ट -1 प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 100 और 100 में से 1 माइनस होगा तो लास्ट आ जाएगा 99। ठीक है, ये लास्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, लास्ट निकालना हो या फर्स्ट निकालना हो आप ऐसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें पद दिए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब 123 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। देखिए इसके इस नंबर के अंदर यानी कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक पूरे तरीके से स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। तो देखिए इसमें इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, देखिए 6 भी किसी ना किसी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में
किसी के स्क्वायर में यूनिट डिजिट के अंदर होता है, ठीक है। 5 भी होता है, 1 भी होता है, सिर्फ क्या नहीं होता, 2 नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। भाई आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, आपने देखा होगा भाई 2 का स्क्वायर आप 10 तक लिख कर देख लीजिए। भाई 2 के स्क्वायर में क्या आता है, 4 आता है यूनिट डिजिट में, ठीक है। 3 के में क्या आता है, 9 आ जाता है। 4 के में क्या आता है, 6। 5 के में 5, 6 के में 6, ठीक है। 7 के में 9, 8 के में 4 और 9 के में 1, 10 के में 0। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक भी बार आपका 2 या अदर नंबर यूज नहीं हुआ है, यही नंबर क्या होते हैं, बार बार यूज होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 2 किसी की भी यूनिट डिजिट के अंदर, यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट 2 कभी नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। तो दोस्तों अभी ये सीरीज हम रखेंगे 123 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली सीरीज में करेंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमेंट को रीड करके उस जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।